आपके खिलाफ ये भाई साहब के खिलाफ जितनी एफआईआर्स हुई है उसकी कापी भी इनके पास मौजूद है, ये तस्वीर भी मौजूद है कि हथकड़ियाँ लगी और भाई साहब को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, खान का झंडा लहराया, उस वजह से पीपल्स पार्टी ने हमें टार्चर किया, दहशतगर्दी का केस दाखिल किया। हमें जो उनको जुल्म करना था, जब मुल्क के साथ हो रहा तो हमारे साथ भी हुआ। यहाँ पे जागीरदार लोग बैठे हैं। पहले तो हमें ये पता था सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है, सिंध हाउस के अंदर यहाँ पे मंडी लगती थी, लोग बिकते थे, पर अफसोस से ये कहना पड़ता है खान का नज़रिया नहीं है। नाज़रीन आप करीब करके ला रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, ये इस भाई साहब की जो टिकट है, ये आप पीपी और इसका जो हल्का है वो भी आप देख सकते हैं। तो जो सिंध का प्रेसिडेंट है वो लाल माली है, लाल माली के पास कोई मैंडेट नहीं है। ये देखो, ये रिजर्व सीट है, हमारी रिजर्व सीट जो है ये खान साहब ने दी है। चेयरमैन साहब ने बोला आपका तो नाम पहले भी खान साहब ने दिया था, शाह महमूद कुरैशी ने दिया था, आपका नाम हो गया। मैंने बोला मेरा नाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद टीवी। अभी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सीनियर कायदीन यहाँ पे खड़े होकर मीडिया टॉक की है और अंदर भूख हड़ताल भी चल रहा है। पार्लियामेंट के सामने इस वक्त मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर आप अकब में आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट के सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने देखे, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट भी आपके सामने आपके साथ शेयर किया जाए और भाई से बात भी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप कहाँ से और ये क्या डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के? करता हूँ थरपाकर से। थरपाकर जो वहाँ पे लास्ट एरिया है, थरपाकर से आगे से जो है डेजर्ट एरिया है, थरपाकर से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जो सिंध में हमारा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, आप उस क्षेत्र से, उस एरिया से है? बिल्कुल सर। अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ पूरी एक फाइल है? ये है रिज़र्व सीट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस चला था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ये रिज़र्व सीट सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मिलनी चाहिए। उसमें खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में, मैं ऐसे वर्कर क्लास अपनी मेहनत से आया हूँ। दूसरे जो लोग हैं ऐसे इस तरह से नहीं आए। मेरे पास पूरा फाइल है, ये हमारा फाइल है, मैंने पार्टी के लिए काम किया, ये बड़ा जलसा कराया था। ये देखो, ये आप आगे ये सामने दिखाएं ज़रा। मैंने इतना बड़ा जलसा कराया था, साहब आया था उधर सरपाकंदर के अंदर। ये मैंने 2018 में 12,000 वोट उठाए थे। उसके बाद जो ये जलसा हुआ था, ये मैंने 16,000 वोट उठाए। अभी जो है इलेक्शन हुई थी, उस वहाँ से जो थर के जो पीटीआई के दूसरे लोग थे मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ छोड़ गए, पर हम मिडिल क्लास के लोग थे, हमने खान साहब ने हमारा साथ दिया। हम मिडिल क्लास, किसी पार्टी ने हमें इज्जत नहीं, खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने दी। देखो, ये हम पार्टी लिए काम किया। उस वक्त थोड़ा सा इधर हो जाए और ये कुल के ज़रा आप स्क्रीन पे आप दिखाएं ये फ़ाइल और ये सारी चीज़ें साथ साथ बोलती भी रही। और ये डॉन न्यूज़ के और मुख्तलिफ अखबारात में जो एयर वाई और मुख्तलिफ टीवी चैनल ने आपकी जो खबर खान के लिए हमने जो वहाँ से मुश्किल हालात के अंदर पार्टी को बचाया है। मुश्किल हालात के अंदर हमारे घर के अंदर रेड हुआ, हमें पर्चे हुए, एटीसी की हथकड़ियाँ लगाई थी, हथकड़ियाँ इसके लिए लगाई थी। मैंने खान का नज़रिया उधर थर के गाँव के अंदर, थर के हर गोट के अंदर हमने वहाँ पे खान का झंडा लहराया। उस वजह से पीपल्स पार्टी ने हमें टार्चर किया, दहशतगर्दी का केस दाखिल किया। हमें जो उनको जुल्म करना था, जब मुल्क के साथ हो रहा तो हमारे साथ भी हुआ। पर खान साहब ने बोला बेटा ये मुश्किल वक्त है, अब खड़े रहना। हम उनके साथ खड़े रहे। मुश्किल वक्त में हमने खान साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम पे जो हमारी भील कम्युनिटी के जो पसमानदा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ पे रिजर्व सीट दी थी। ये तो तस्वीर होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे थे। देखो, ये रिजर्व सीट है, हमारी रिजर्व सीट जो है ये खान साहब ने दी है। मैंने यहाँ पे जो अपनी वर्किंग के बुनियाद पे ली थी, जो मैंने ग्रास रूट पे काम किया, खान के लिए काम किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हमने रैलियाँ निकाली, हमने इलेक्शन कैंपेन की, बीडी इलेक्शन से पीपल्स पार्टी को हराया। उस वजह से मुझे खान ने खुद अप्रिशिएट करके शाह महमूद कुरैशी हमने रिजर्व सीट पे नाम दिया। पर अफसोस से यहाँ पे जागीरदार लोग बैठे हैं। पहले तो हमें ये पता था सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है, सिंध हाउस के अंदर यहाँ पे मंडी लगती थी, लोग बिकते थे। पर अफसोस से ये कहना पड़ता है खान का नज़रिया नहीं है, इमरान खान का नज़रिया नहीं है। इमरान खान का नज़रिया ये निचले तबके को ऊपर लेके आना है। जिसकी मेहनत है, जिसमें कोई अमीर है कोई गरीब है, उसमें कोई फ़र्क खान ने नहीं रखा। पर अच्छा, जो हल्का है वो डॉक्यूमेंट, ये आपका टिकट है, ये टिकट ये ज़रा मैं अगर आप इजाज़त दे तो ये मैं दिखा सकता हूँ। ये नाज़रीन आप करीब करके ला रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ये हल्का भी आप देख लीजिएगा। और ये मुख्तलिफ
वक्त में ये जो अखबारात के ये सारे पेजेस और सारी तस्वीर ये दिखा रहा है कि कितने बड़े बड़े क्राउड के साथ ये जलसे भी मुनक़िद करते रहें। और जलसे का वो ये 3 MPO ये क्या है, 3 MPO लगा था उधर हमारे। ये आप डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी डॉक्यूमेंट, ये तो कॉपी आपके पास, इसकी हार्ड कॉपी है, ये तो पूरी स्टेट है। जी अच्छा, ये FIR हुई थी हमारे ऊपर आपके खिलाफ ये भाई साहब के खिलाफ जितनी FIRs हुई है उसकी कॉपी भी इनके पास मौजूद है, ये तस्वीर भी मौजूद है कि हथकड़ियाँ लगी और भाई साहब को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ अखबारात की कुछ हेडलाइन, कुछ सुर्खियाँ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्या है? ये फाइल है, ये फाइल्स है। अच्छा ठीक है, ये भाई साहब की डॉक्यूमेंट्स है। अब आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे थे, तो क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई या आपने किसी से बात की या किसी जो सीनियर लीडरशिप है इनकी नॉलेज में ये चीज़ है? चेयरमैन साहब ने बोला आपका तो नाम पहले भी खान साहब ने दिया था, शाह महमूद कुरैशी ने दिया था, आपका नाम हो गया। मैंने बोला मेरा नाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ का जो सिंध का सदर है ना, हलीम आदल शेख, वो हमारे गरीब लोग हैं, उनको गरीब लोगों की अहमियत नहीं है। मैं आप सॉरी आपकी बात काटूँ, मैं नाजरीन को और स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर है, सपोर्टर है, उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा कि क्या जो तल्ख एक सवाल है, एक तल्ख हकीकत है, वो पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कारकुन है ग्रास रूट लेवल के, उसको अब भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखो यहाँ पे मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। हाँ, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। लीडरशिप है, खान साहब है जो पार्टी का मेन हेड है, वो 1 साल से जेल के अंदर है। तो जो सिंध का प्रेसिडेंट है वो लाल माली है। लाल माली के पास कोई मैंडेट नहीं है, उसके पास कोई वोट बैंक, 2 बार मैंने बनाए, कभी उसके पास इतने वोट भी नहीं है। वो अकलत के नाम पे यहाँ पे मैंने बन जाता है, उस पास मैंडेट नहीं है। वो बोलता है खान साहब ने एक मिडिल क्लास का वर्कर था सरवन बिल, उसको यहाँ पे MNA पे रखा, उसको तकलीफ़ हो गई कि ये वर्कर क्लास का बंदा अदर MNA बन गया। इनके साथ हज़ारों लोग हैं, सिंध से लेके पंजाब से लेके पूरे मुल्क के अंदर हमारे जो लोग हैं, जो मिस्कीन हैं, गरीब हैं, पौरत है, वो तो हज़ार के लोग हैं। वो अगर यहाँ पे नुमाइंदगी करेगा, गरीबों की बात करेगा, तो वो उनकी चोरी कहाँ से पकड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना और दुआ, अच्छी दुआ सलाम है, दोस्ती है और एक ऑनर वाला और एक ताल्लुक़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो ऐसा नहीं है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग आते हैं। तो ये आपको देख के मैं खुद एक लम्हे के लिए हैरान सा रह गया कि यार ये कैसे हो गया। देखो वहाँ का जो अभी MNA की सीट जो सुप्रीम कोर्ट से हुई है, उसमें लाल माली ने फर्स्ट पे रखा है। दूसरा जो नंबर है वो उसका कोई वर्किंग नहीं है। इस तरह का फ़ाइल होगा, उसकी वर्किंग होगी, इस तरह का अगर उस काम किया तो मुझे सीट की ज़रूरत नहीं है, मैं खान का सिपाही हूँ। अब चेक कर लें, उसको बुलाएं, यहाँ पे देखें। आपको मैं कहानी मैं समझ गई, आपको सीट की परवाह नहीं है, लेकिन आपको जिस तरह से नाइंसाफ़ी और नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको उस चीज़ का दुख है। उसका दुख है। हमने मेहनत भी की, हमने डंडे भी खाए, हमने घर के ऊपर रेड भी हुआ, हमने मुश्किल वक्त के अंदर जो पार्टी के साथ खड़े रहे। अभी एक हलीम आदल शेख का वकील है, वकील का काम है प्रोफेशनल। अगर एक केस में ज़मानत करी, उसको सीट दे देनी है हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। खान के नज़रिए के ऊपर जो नाइंसाफ़ी है, ये हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम खान साहब ने जो बोला निचले तबले को ऊपर लेके आए, जो सिंध के अंदर मंडी लगी है, इधर मंडी नहीं है। हम मुतासर होकर, खान से मुतासर होकर पार्टी के अंदर शामिल हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो बड़ा एक्टिव है, तो क्या आप किसी ग्रुप में ऐड है, किसी सीनियर तक आपने ये बात पहुँचाई है, किसी ने आपके साथ रब्ता किया है? मैंने यहाँ पे जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे 16,000 से ज़्यादा मेरे वोटर हैं, जब वो बात चली, पहले लजपत राय भील का फर्स्ट पे खान ने रिज़र्व सीट पे नाम दिया, अनाउंसमेंट हुई, स्क्रूटनी हुई, लोगों के अंदर खुशी की हुई। आज जब उन लोगों को पता चला लजपत को सीट नहीं दे रहे हैं, एक जिसका कोई किरदार नहीं है, जिसकी कोई वर्किंग नहीं है, एक वकील है, सिर्फ कोर्ट के अंदर होता है, उसको सीट दी है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। कल थरपाकर के अंदर हज़ारों के तादाद में लोग इन फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उसके बाद कराची के अंदर 4 तारीख को वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैंने बोला मैं कोशिश करूँगा, पार्टी क़यादत से मुझे चेयरमैन साहब ने मैं यकीन दिया था, आपका नाम तो खान साहब और शाह साहब ने दिया था, आपका तो नाम फाइनल है,
है, पर रात को पता नहीं चला। लाल साहब जो MNA हमारे मिनार्टी के सदर हैं, वो राजेश जगवानी से मिल के, भगवान दास से मिल के, हलीम आदल से मिल के हमारा नाम लिस्ट से रिमूव कर दिया है। ये इलेक्शन एक्ट भी वाज़ह है, एक बार प्रायोरिटी लिस्ट जमा होती है उसको तब्दील नहीं किया जाता है, मज़ीद उसमें लोग ऐड करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, तो आप जो दूसरे लोग हैं जो पीछे हैं, ज़्यादा आपकी सीटें हैं, वो PTI को मौका दिया, उसके अंदर शामिल हो गए। जो और सीटें बनती हैं, 2 ख़वातीन को सीट जो मेरे साथ थी उनको भी यहाँ उसका भी नाम रिमूव कर दिया। ये नाइंसाफ़ी है, ये हक तलफ़ी है, उनके लिए हम पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। लबे आज़ाद TV के प्लेटफॉर्म पे आपका आवाज़ मैंने पहुंचाने की कोशिश की और उम्मीद है आई होप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो मुकदमा है, जो मामला है, जो है तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ अपने कारकुन को और ग्रास रूट लेवल को इंसाफ मिलता ही है। तो इस वीडियो के इस व्लॉग की तवज्जुह से और इस व्लॉग के ज़रिए सन तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत से मेरी तरफ से इस भाई के लिए एक गुजारिश है कि 16,000 वोट जब आप लेते हैं तो 16,000 वोट, और वो भी सिंध के ऐसे अज़ला में जहाँ पानी में असर ना हो, मामलात ज़िंदगी एक अजीब किस्म की हो, वहाँ से 16,000 वोट लेना। एक घर एक कोने में होता है, दूसरा घर कोई 15 किलोमीटर दूर होता है, कोई और घर कोई 25 किलोमीटर दूर होता है। सन से जो आगे वो बेहतर समझ सकते हैं कि इस भाई ने उस सिचुएशन में 16,000 वोट लेकर आना बहुत बड़ी बात है। आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और इस वीडियो के ज़रिए भी कि आपकी जो ये आवाज़ है, दुख भरी आवाज़ है, ये जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर की आदत है वहाँ तक पहुँच सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये लोग कुछ कर रहे हैं, मैं वाज़े अल्फाज में नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो ग्रुपबंदी है या जो मामलात है उसको नज़रअंदाज करें और अपने जो कारकुनान हैं उन पे तवज्जो दे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी बहुत मुश्किल में, नो डाउट, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल मुश्किल के साथ साथ पार्टी के अंदर जो मुश्किलात हैं उन पर भी ज़रा तवज्जो दे। हमेशा की तरह नाजरीन दुआ और भी दीजिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।